बॉक्सर हमेशा दिल से लड़ता है, जिगरे से लड़ता है कि हमारी बॉक्सिंग में इसको हमारी बॉक्सिंग का जेवर कहते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट थे आपके सामने? केपीटी था, रेलवे था, वहाँ पे पुलिस था, एयरफोर्स था, नेवी था, आर्मी था। मेरा इस कंपटीशन में सबसे अहम कारनामा ये था, नेवी की जो बॉक्सर थी उसको सेमीफाइनल में मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी के घर में घुस के उसको मारा तो जब आपने सोचा फाइट करने का तो आपको डर नहीं लगा? ना आपकी कांपे टांगी? है। नहीं, एग्जैक्टली मेरी काम पे नहीं टांगी। तो आपके बच्चे तो अपनी मम्मा के साथ निकलते होंगे तो बड़ा सिक्योर फील करते होंगे। मैंने वेपन खरीदा बड़े शौक से, मैंने उसका लाइसेंस भी लिया। लेट नाइट बच्चों के साथ जाना होता है तो मैं वेपन कैरी करती हूँ लाइसेंस के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों में उतनी उस तरह से नहीं है, उनमें वो कीड़ा नहीं है। आप अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, क्या वजह है? बस किस्मत की बात होती है। जितनी इज्जत मुझे यहाँ मिली है तो ऑब्वियसली मुझे इसी से बहुत ज्यादा प्यार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। आज हम मौजूद हैं रहीला वलीद के घर। अमेरिकन नेशनल थी, 2019 में अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आती हैं। 4 बच्चों की माँ हैं, लेकिन 4 बच्चों के बाद जाकर उनके अंदर बॉक्सिंग का शौक़ पैदा होता है और नेशनल चैम्पियन बनती हैं। और उस नेशनल चैम्पियनशिप में ना सिर्फ आर्मी, नेवी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को हराया, आप देख के हैरान रह जाएंगी। उनकी जो बहादुरी की दास्तां आज आपको सुनाते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। रहीला वलीद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बॉक्सिंग चैंपियन और उसके साथ साथ हाउस वाइफ, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है और मतलब बहुत यूनिक सा है। नॉर्मली होता ये कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो घर की हद तक ही महदूद हो जाती हैं, और फिर बॉक्सिंग जैसी इंटेंस स्पोर्ट्स को चूज़ करना और इतनी टफ स्पोर्ट्स को करना, तो फिर ये एक किसी आम औरत का काम नहीं है। तो डेफिनेटली आई हैव गॉट सम टैलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप घर को भी संभालती हैं, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं आपके, उसके साथ किस तरह से कितना घंटे आप डेली देती हैं इस काम को? ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा टफ होती है, नो डाउट। और उसमें ये है कि मैं सुबह भी कंपटीशन से 45 डेज़ पहले आपको सुबह शाम करना पड़ता है। उसके अलावा मैंने सुबह का टाइम रखा था जिसमें मेरे चारों बच्चे स्कूल गए होते हैं। बच्चे स्कूल गए होते हैं और हस्बैंड सो रहे होते हैं और मैं अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ जाती हूँ। और कंपटीशन से 45 डेज़ पहले सुबह भी और शाम को भी जाती हूँ, लेकिन मैंने वो टाइम स्लॉट रखी होती है जिसमें मेरे बच्चे या मेरा घर निगलेक्ट ना हो। तो ये है कि 1-on-1 ट्रेनिंग होती थी कोच के साथ, तो फिर मुझे अपनी स्लॉट खुद से रखाने में कोई मसला नहीं होता था। 4 बच्चे पैदा होने के बाद आप में ये शौक पैदा हुआ है कि आपने बॉक्सिंग करनी है, मतलब आपके बाय बर्थ ये कोई शौक नहीं था, अचानक से आया है? नहीं, लेकिन बाय बर्थ जो है या बाय नेचर मैं बड़ी एडवेंचरस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, स्कूल कॉलेज वगैरह में एक्टिविटीज़ वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह करती थी। और मैं 3 भाइयों की एक बहन हूँ, तो फिर मेरे फादर ने भी मुझे जो है वो बेटों की तरह ही रेज़ किया और उसी तरह से मेरी तरबियत हुई। और मुझे मेरे फादर ने बहुत स्पेशली बहुत कॉन्फिडेंस दिया और उनमें और मेरे में कोई फ़र्क भी नहीं रखा। तो उसने फिर मेरे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट किया। शादी के बाद हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया तो वो सोने पे सुहागा हो गया। और ये कि फिर मैंने जो है वो 4 बच्चों के बाद मैंने ये सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। वो कि ऐसी कोई स्पोर्ट्स लड़कियों वाली, बैडमिंटन या कोई भी, मैं ये नहीं कहती सॉरी टू से कि लड़कियों वाली स्पोर्ट्स या कोई भी, लेकिन ये लेकिन आप एडवेंचरस थी, आप कोई एडवेंचर करना चाह रही थी। एग्जैक्टली मैं कोई ना बहुत इस तरह की, जिस तरह बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा लीथल स्पोर्ट्स है और इस तरह की मैं जो है वो करना चाह रही थी स्पोर्ट्स। तो फिर मुझे बॉक्सिंग का सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेते लेते, बॉक्सिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा शौक आया कि नहीं मैं एमेच्योर बॉक्सिंग की तरफ जाऊँ। और फिर मुझे चांस मिला तो फिर मैंने कॉम्पिटिशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया। अच्छा, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसकी आपको नॉलेज भी होती है, उसको आप देखते भी हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आप बॉक्सिंग को देखा करती थी, नॉलेज थी, या अचानक से एक्सीडेंटल बॉक्सर बन गई हैं? नहीं, मैं अगर आपको अपना फ़ोन दिखाऊं तो मेरा इंस्टा का एल्गोरिदम जो है वो बॉक्सिंग की वीडियो से भरा हुआ है। यू नेम एनी बॉक्सर एंड आई हैव हिज रील्स ऑन माई फ़ोन ना, तो मैं वो सारी देखती रहती थी। एक स्पेशली कोई एक जो है हिजाब वाली एक बॉक्सर है, जीनिया बॉक्सर, मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो उसके अलावा बाकी सारे बॉक्सर्स की वीडियोस, रील्स वगैरह मैं सब देखती रहती थी। और मैं घर पे भी सैंड बैग वगैरह पे प्रैक्टिस करती रहती थी। जॉगिंग, रनिंग वगैरह भी मैं करती हूँ सुबह में। और उसके बाद ये कि जब मैं ये बॉक्सिंग की पैडिंग और ये सारी ट्रेनिंग वगैरह करती थी तो उससे मुझे मेरे अंदर और ज़्यादा जोश पैदा हुआ। और फिर ये कि मैं चाहती थी कि जिस तरह के मेरी एज में आकर ख़वातीन ये सोचती हैं कि नहीं उनको बस अब कुछ उम्र का तकाजा है, घर है, फैमिली है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, मतलब ऑब्वियसली हाउस वाइफ्स हैव ऑलरेडी सो मच ऑन देयर प्लेट ना, तो दे हैव टू डील विद एवरी सिंगल थिंग। ससुराल भी है, मेकअप भी है, सब कुछ है। मुझे ये था कि नहीं, मैं इन सारी चीज़ों के साथ बैलेंस तरीके से अपने घर को लेकर चलते हुए मैं इस स्पोर्ट्स में भी इतना, मतलब कि एक रिमार्केबल जिसे बंदा विक्ट्री कहता है, कि मैं उसमें प्रोग्रेस करना चाहती थी। ट्रेनिंग कर लेती थी, उसको प्रैक्टिस करने के लिए वलीद भाई का इस्तेमाल करती थी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वलीद भाई वैसे ही, वलीद मेरे से हाइट में ज़्यादा है माशाल्लाह, ही इज़ टॉल।
تو ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. لیکن اسپارنگ وغیرہ ویسے جو ہے وہ میں نے لڑکوں کے ساتھ کی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی لاہور میں اتنی زیادہ یہاں پر باکسرز وغیرہ لڑکیاں بیچاری نہیں ہیں, اور زیادہ کوئی خواتین بھی اسپورٹس میں نہیں آتی. سب کوئی اس کو حرام باکسنگ کہتا ہے, کوئی اس کو وائلنٹ اسپورٹس کہتا ہے. تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ایون لڑکوں کو بھی پتہ ہے کہ رنگ میں اچھے اچھوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, تو پھر خواتین کیسے اسپورٹس کی طرف آتی ہیں. کھیلتے ہوئے چوٹ وغیرہ نہیں کبھی اسٹارٹنگ میں لگی تو آپ نے سوچا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے, کوئی آنکھ پہ, کوئی چہرے پہ, کوئی آپ کے ایسے پنچ لگ گیا ہو کہ آپ نے سوچا نہیں یار چہرہ پہلے ہے؟ نہیں, چہرے کو میں نے اگر پرائرٹی دینی ہوتی تو آئی شوڈنٹ ہیو چوز دس اسپورٹس, تو میں نے یہ اسپورٹس ہی نہ چوز کی ہوتی. لیکن یہ کہ جب اسپارنگ وغیرہ کرتی تھی کوئی پنچ وغیرہ لگ جاتا تھا, بلکہ میری برتھ ڈے تھی تو اس سے ایک دن پہلے میری ناک بہت سوج گئی. تو یہ کہ میں بڑی خوشی سے بڑے فخر سے آ کے گھر بتاتی تھی کہ ولید آج میرے یہاں پنچ لگا ہے, میری یہ والی آنکھ پہ بروز ہے, یہ ہے. ایون کمپٹیشن کے بعد جب میں آئی تو میری اپنی بیٹی دیکھ کے ڈر گئی اور وہ چھپ گئی کہ میرے منہ پر اتنے بروزز تھے, اور میری یہ والی آنکھ تو آلموسٹ بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. تو یہ کہ مجھے اس بات کا کوئی وہ ڈر نہیں تھا, بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, کیونکہ ہماری باکسنگ میں اس کو ہماری باکسنگ کا زیور کہتے ہیں, یہ جو منہ پر آپ کی آنکھوں پہ اور ادھر بروزز اور نیل پڑ جاتے ہیں, تو اس لیے مجھے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اچھا, اگر میں چیمپئن بننے کا آپ کی جرنی بیان کروں تو بڑی ایڈونچرس ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے سے زیادہ ویٹ کی جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا. ایج میں وہ کم تھیں, آپ 4 بچوں کی ماں تھی, اور آپ کی جو ایج ہے وہ بھی 36 کے قریب ہے, مطلب کہ ایٹ دا اینڈ آپ کی آ گئی ہے. اور وہ لڑکیاں جوان ہیں, ان کی طاقت بھی زیادہ, انرجی زیادہ, اور پھر وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں بہت اسٹرانگ ہیں, پیسے کے حساب سے بہت اسٹرانگ ہیں. تو کس طریقے سے آپ نے سارا مینیج کیا؟ نہیں, بس جب ایک بندہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس نے کچھ پروو کرنا ہوتا ہے اور کر دکھانا ہوتا ہے, تو وہ جذبہ آپ کو کچھ بھی کرا دیتا ہے. اور باکسر ہمیشہ دل سے لڑتا ہے, جگرے سے لڑتا ہے. تو یہ کہ ون ہیز ٹو بی ویری ڈیئرنگ. تو میں ڈیئرنگ, ایڈونچرس اور اس طرح سے تھی. اور پھر یہ کہ مجھے چیلنجز بہت اچھے لگتے ہیں. یہ میرے لیے چیلنج ہی تھا کہ وہ مجھ سے ایج میں آدھی عمر کی لڑکیاں تھیں, اور یہ کہ لیکن ایک فرق تھا, میں ان سے زیادہ فوکس تھی اور ان سے زیادہ ڈٹرمنڈ تھی. ان کے لیے یہ بس شوق ہی تھا, شوق بھی نہیں کہہ سکتے, ان کے لیے تو تھا کہ ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لڑنا ہے, تو ان کی مجبوری بھی تھی. لیکن یہ کہ میری کوئی مجبوری نہیں تھی, میں اپنے شوق سے, اپنے جوش کے, اپنے جذبے سے لڑ رہی تھی. کون کون سے ڈپارٹمنٹ تھے آپ کے سامنے؟ وہاں پہ تھا کے پی ٹی تھا, ریلوے تھا, وہاں پہ پولیس تھا, ایئر فورس تھا, نیوی تھا, آرمی تھا, اور اس کے بعد واپڈا تھا. کس ڈپارٹمنٹ کی لڑکی نے سب سے ٹف آپ کو جو ٹائم تھا وہ دیا؟ آرمی کے ساتھ جو میرا فائنل ہوا تھا وہ دیٹ واز اے کوائٹ چیلنجنگ فائٹ. لیکن یہ کہ آئی فاٹ ویری بریولی, اور الحمد للہ یہ کہ سب لوگوں نے ہماری اس میچ کو اور ہماری ساری باکسنگ ٹیکنیکس اور اسکلس کو بہت سراہا تھا, بہت اپریشیٹ کیا تھا. اور باقی یہ کہ میرا اس کمپٹیشن میں سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ نیوی کے گھر میں جا کے, جہاں پی این ایس میں, اور نیوی کی جو باکسر تھی اس کو سیمی فائنل میں میں نے فرسٹ راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا تھا. فرسٹ راؤنڈ میں مطلب دوسرے اور تیسرے راؤنڈ کی اپنے باری نہیں آنے دی؟ فرسٹ راؤنڈ میں میں نے اس کو ناک آؤٹ کر دیا تھا. تو میرے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور وہاں جو ان کے کچھ ٹاپ مین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے. آل دو کراؤڈ واز ویری چیئرنگ, اور وہ انہوں نے اپنی جو تھی, میری جو اپوننٹ تھی, اس کو بہت چیئر اپ کیا تھا, اور بہت شور تھا, بہت ہنگامہ تھا. لیکن آئی ڈڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو اینی تھنگ. مجھے بس یہ تھا کہ میں نے جیتنا ہے انشاءاللہ. آپ کا جو ویٹ ہے وہ 60 سے 65 کی کیٹیگری میں میرا خیال سے آتا ہے, اور جو آپ نے فائٹ کی ہے وہ اپنے 80 kg تک کی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ فائٹ کی ہے. تو جب آپ نے سوچا فائٹ کرنے کا تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں, مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگا, کیونکہ نہ آپ کی کانپیں ٹانگی؟ نہیں, ایگزیکٹلی میری کانپیں نہیں ٹانگی, کیونکہ میرا کانسیپٹ کلیئر تھا, اور میرا ویژن جو ہے وہ بالکل کلیئر تھا کہ میں کس لیے آئی ہوں, میں نے یہ سب کیوں کرنا ہے. بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سیٹ این ایگزامپل فار دا ادر لیڈیز کہ یار پلیز گھر میں اپنی لائف کو محدود نہ کریں, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آپ کا جو بھی گول یا جو بھی آپ کا ڈریم ہے آپ اس کو چیز کریں, اس کو فالو کریں, اچیو کریں, اور بی این ایگزامپل ٹو ادر لیڈیز, نا ان کو مثال بن کے دکھائیں. اور پھر یہ کہ مجھے بالکل بھی ڈر اس طرح سے نہیں لگا تھا, کیونکہ میری ٹریننگ اور میری تیاری اس طرح سے جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی تھی, اور میں کانفیڈنٹ تھی اپنی ٹریننگ پہ اور اپنی اس پہ اسکل پہ, تو اس لیے مجھے بالکل بھی وہ نہیں فیل ہوا. اچھا, مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو باقی لڑکیاں تھیں آپ کے مقابلے میں وہ تو ڈپارٹمنٹل کی طرف سے لڑتی آ رہی ہیں, ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا تھا, اور وہ سالوں سال سے اس فیلڈ کے اندر تھی, اور آپ نے صرف 1 سال پریکٹس کی تھی. 1 سال پہلے ہی آپ کو شوق سٹارٹ ہوا, آپ نے لڑنا سٹارٹ کیا, پریکٹس کی, اور آپ چیمپئن بھی بن گئی. صرف 1 سال کے کم عرصے کے اندر آپ نے اتنی جلدی کیسے کیا؟ کوئی بچپن میں کوئی لڑائی جھگڑے کا آپ کو ایکسپیرینس تھا؟ کیونکہ میرے 3 بھائی تھے تو میں لڑائی جھگڑا تو ان سے بہت کرتی تھی, اور لڑکوں کی طرح ہی ان سے مقابلہ کرتی تھی. تو یہ کہ لڑائی جھگڑا میرے اندر تھوڑا سا وہ جو ہے وہ ہے تھوڑا سا غصہ اور اس طرح سے. تو لیکن یہ کہ اصل میں میں نے اس غصے کو, اس جوش کو اسپورٹس کے تھرو چینلائز کیا. اور باقی یہ کہ یہاں پر جو میرا کمپٹیشن تھا ان لڑکیوں کے ساتھ,
उन लड़कियों के लिए भले ये खेल और वो यही हो, लेकिन मेरे लिए जो है उस कंपटीशन को जीतना डू और डाई वाला मसला था। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर के साथ, अपने चाचू के साथ, अपने मामू के साथ बाहर निकलते हैं, बड़ा सिक्योर फील करते हैं। तो आपके बच्चे तो अपनी मम्मा के साथ निकलते होंगे तो बड़ा सिक्योर फील करते होंगे। जी जी, मैंने ये मोटरवे वाले इंसिडेंट के बाद जो है मैंने वेपन ख़रीदा बड़े शौक से। मैंने उसका लाइसेंस भी लिया प्रॉपर, मैंने उसका लाइसेंस भी लिया। और मैं गाड़ी में जब भी कभी रात को अगर मुझे लेट नाइट बच्चों के साथ जाना होता है तो मैं वेपन कैरी करती हूँ लाइसेंस के साथ। और फिर ये कि मैं जब ये वाली मैं स्पोर्ट्स जो है ये कर रही थी तो उससे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। और कभी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता था तो मेरे बच्चे बेचारे डर जाते थे, तो ये कहते नहीं मामा नहीं। तो मैंने देखा कि नहीं, उनके सामने कुछ ऐसा जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए कि उनके दिल में कोई डर बैठ जाए। लेकिन जो मेरे अंदर, मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस और जिस तरह से देखती हूँ एनर्जी, और अपने हस्बैंड के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों में उतनी उस तरह से नहीं है, उनमें वो कीड़ा नहीं है। वो कीड़ा नहीं है। लास्ट पे जो आजकल की लड़कियां, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जिस तरीके से आपने बताया कि सेल्फ डिफेंस के लिए आपने काम स्टार्ट किया था, बॉक्सिंग चैंपियन बन गई, बड़ी बड़ी जो लड़कियां हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की जो लड़कियां, आपने उनको हराया और उसके बाद वेपन शेपन भी रखती हैं, क्या पैगाम देंगी लड़कियों? नहीं, बस मैं लड़कियों को यही कहती हूँ कि डर के बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी बच्चियाँ, आई हैव कम अक्रॉस मैनी यंग गर्ल्स जिनका कॉन्फिडेंस जो है, जो मार्केट में जाती हैं और वो अपनी साइकोलॉजिस्ट को जाकर ये कहती हैं कि लोग मेरी तरफ देख रहे थे तो मैं कंफ्यूज होकर मार्केट ही जाना बंद कर दिया। तो मैं उन सबको कहती हूँ कि नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। इतनी मतलब ये कि आप लोगों की वजह से ही हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में लोग लड़कियों को जो है वो छुई मुई कहते हैं, और ये कि लड़कियाँ बहुत फ्रेजाइल, और ये ठीक है, वो उस तरह से होना चाहिए। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह तैयार होना, मेकअप करना, पार्टीज़ में, फंक्शंस में जाना, दोस्तों से मिलना, मैं सब कुछ करती हूँ। ये नहीं कि मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल अपने आप को मर्दाना जो है, मैंने अपनी मैनली लुक कर ली भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है कि मैं उनको ये कहती हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करें। और जो यंग बच्ची हैं स्पेशली, उनके पास बहुत एनर्जी, बहुत स्टेमिना है, उसको पॉजिटिव चैनलाइज करें, ना कि बाहर रेस्टोरेंट्स में जाकर बैठकर और खाने खाकर और हा ही की करके अपने वक्त को ज़ाया ना करें। इस एज में जितनी एनर्जी और जिस तरह उसको चैनलाइज कर सकती हैं, वो दुनिया भी फतह कर सकती हैं। और फिर जो मेरी एज की ख़वातीन हैं, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि किसी भी मसले को, घर के मसले को, प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज़ ना बनाएं, बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के इस तरह से मेरी तरह एग्जाम्पल सेट करें और लोगों को दिखाएं, ताकि और ख़वातीन भी जो थोड़ी सी बेचारी ज़रा डरी हुई और दबकी हुई रहती हैं कि हम कैसे करें, किस तरह करें, उनको भी एक रास्ता मिल जाए। और बाकी ये कि फैमिलीज़ को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हस्बैंड की फुल सपोर्ट थी, उनकी अनवेवरिंग सपोर्ट की वजह से ही मैं इस लेवल तक और इस मुकाम तक आई हूँ। अमेरिका से मूव किए हैं 2019 में, और यहाँ आकर आपको इतनी इज्जत मिल गई है और इतना कुछ आपने सीखा है। क्या फ़र्क देखती हैं अमेरिका और पाकिस्तान में? आजकल लोग वीज़े बनवा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं, तो आप अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आई हैं, क्या वजह है? देखें, अब इसी सवाल में ये जवाब है कि बस किस्मत की बात होती है। जो मुझे, आपने खुद ही कहा कि जितनी इज़्ज़त आपको यहाँ मिली है, तो जितनी इज़्ज़त मुझे यहाँ मिली है, तो ऑब्वियसली मुझे अपने मुल्क में अगर इतनी इज़्ज़त मिली है तो मुझे इसी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और वन हैज़ टू बी पैट्रियोटिक, और आपको अपनी होमलैंड से जो है वो एफिलिएशन जो होती है, वो आप बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, जो लोग वहाँ 40, 45, 50 सालों से भी रह रहे हैं, उनको भी उनसियत है अपनी ज़मीन से। उनको भी पाकिस्तान से कोई खुदा न खास्ता अच्छी बुरी आने वाली खबर का उनको भी हर्ट करती है, उनको भी फील होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आजकल लोग वैसे अमेरिका जाने को कामयाबी समझ रहे हैं, और आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आपका कोई प्लान है मूव करने का? पाकिस्तान में खुश हैं? पाकिस्तान बेहतर है? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। मैं यहाँ आकर जो मैंने गोल अचीव किया, यहाँ आकर जो मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं और जो कुछ भी मैंने किया, मैंने हॉर्स राइडिंग की, मैंने टेंट पैकिंग की, मैंने शो जंप्स किए। उसके बाद ये कि मैं बच्चों को स्विमिंग लेकर जाती हूँ वीकेंड पे, बच्चे मेरे सॉकर खेलने जाते हैं, मेरे घर के पास फुटबॉल अकेडमी है। तो ये कि जो मैंने यहाँ आकर किया, वहाँ सॉरी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल की वजह से हर वक्त जो है हर सब चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको डोमेस्टिक हेल्प होती है, असिस्टेंस होती है, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ आपके अपने होते हैं जो ये देखते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी खुशी गम में आपका साथ देते हैं। तो जहाँ हर जगह के प्लस माइनसेस होते हैं, यहाँ को बिजली पानी के, मेरे ख्याल में बिजली पानी के मसलों के अलावा यहाँ इस ज़मीन में और कुछ बुरा नहीं है। और बाकी ये कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है और वहाँ सेटल होना चाहता है, तो हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं फिर चूज़ करूँगी पाकिस्तान में ही रहना और यहाँ पर रहकर और ज़्यादा तरक्की करना, अपने बच्चों को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करना और उनको कन्विंस करना कि नहीं, अपने मुल्क में रहें और जो सर्विसेज देनी है, जो कुछ भी करना है, अपना टैलेंट सब कुछ यहाँ पर दिखाएं और अपने मुल्क का नाम बनाएं। वेरी नाइस जी, ये पैगाम है उन लड़कियों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं और जो मार्केट्स में निकलती हैं, उनको अगर मर्द देखते हैं तो वो डर के घर बैठ जाती हैं। ये उनके सामने एक ऐसी मिसाल है कि सेल्फ़ डिफेंस के लिए इन्होंने सीखना शुरू किया, लेकिन आज अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि आज माशाल्लाह बाहर भी निकलती हैं तो दबदबे के साथ निकलती हैं और चैम्पियन भी बन गई हैं।
مثال ہے لڑکی اگر کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں کیپٹل ٹی وی. اللہ حافظ.